नीट यूजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच आज ये तय कर सकती है कि नीट परीक्षा रद्द होगी या नहीं। इसके साथ ही कोर्ट एनटीए को लेकर भी ऑर्डर दे सकता है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है। सुप्रीम कोर्ट 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है और इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने लगाई है। वहीं बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि वो नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि परीक्षा में कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस खबर पर जुड़ गए हैं। कुमार, यहाँ छात्रों के भविष्य की बात है और केंद्र सरकार ये कह रही है कि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई बड़ा लीक नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल याचिकाकर्ताओं की भी यही शिकायत थी, जिसके बाद वो इस पूरे मामले को लेकर पहले प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद वो कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले में 8 जुलाई को पहली सुनवाई की थी और उसके सीजीआई की बेंच ने, और उसके बाद ये साफ तौर पर जो चारों स्टेक होल्डर थे, जिसमें एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई और जो याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, उनको जो है जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। आज अब तक जो है सभी लोग अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। वहीं आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। सुनवाई में साफ होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन इसमें एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से एक एफिडेविट दायर कर सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था कि उन्होंने मद्रास आईआईटी से जो है इसका पूरा विश्लेषण रिपोर्ट मांगा था, जिसमें यह कहा गया कि बड़े पैमाने पर कोई भी धांधली नीट में नहीं हुई। हाँ, गोधरा और पटना को लेकर जो है पेपर लीक की सूचना या घटना को लेकर जो है एनटीए ने बात का जिक्र जरूर किया है। लेकिन एनटीए का साफ तौर पर उसमें भी यह कहना था कि मार्क्स विश्लेषण को लेकर उन्होंने पूरा रिव्यू किया, जिसमें यह देखा गया कि नेशनल लेवल पर जो मार्क्स विश्लेषण है उससे भी कम मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं। और अगर ऐसे में रीटेस्ट की जो है मांग को मान लिया जाता है तो जो 23 लाख के करीब जो छात्र हैं उनका भविष्य जो है एक दांव पर लग जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट में यह कहा गया कि अगर कोई भी छात्र जो काउंसलिंग में शामिल है उसके ऊपर किसी भी तरह का आरोप सिद्ध होता है या आरोप लगता है तो उसको जो है हम किसी भी चरण में काउंसलिंग के बाहर कर देंगे या फिर काउंसलिंग होने के बाद भी बाहर करने का प्रावधान या उनके पास ऑप्शन। री एग्जाम एनटीए कराना नहीं चाहता, कोई इससे लेकर आगे की तैयारी की गई है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। काउंसलिंग के वक्त पता कैसे चलेगा कि वो छात्र मेरिटोरियस था या नहीं था, उसने फर्जी तरीके से ये जगह हासिल की या फिर अपने मेरिट पर हासिल की? क्या इनका सिस्टम है? किस तरीके से ये लोग फ्रेम कर रहे हैं काम को, किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? कोई क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही ना सरकार में ना एनटीए में। देखिए, शुरुआत में तो एनटीए का भी सेम रुख था और सरकार का भी वही स्टैंड था कि किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ये तमाम जो है मिथ्या आरोप हैं। लेकिन जिसके बाद गोधरा और पटना में जो मामले सामने आए, अरेस्टिंग भी हुई, जिसके बाद और लगातार ये विवाद तूल पकड़ता गया, जिसके बाद एनटीए ने ये माना कि गोधरा और पटना में जो है एनटीए जो नीट पेपर लीक की घटना है वो जरूर सामने आई है, उसको जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई। फिलहाल सीबीआई से भी आज जो है तमाम चारों स्टेक होल्डर से जो है वो जवाब मांगे गए थे। सीबीआई ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है। फिलहाल आज इस पूरे मामले में 38 याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें 34 याचिकाएं स्टूडेंट, टीचर्स और संबंधित जो इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से दायर की गई थी। वहीं 4 याचिका जो है वो एनटीए की तरफ से दायर की गई थी। तो 38 याचिकाओं को एक साथ आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद क्या कुछ रहा ये महत्वपूर्ण होगा, लेकिन माना जा रहा है तकरीबन 12 बजे के बाद जो है नीट मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। बिल्कुल कुमार, देखिए ये बात तो तय है कि इस तरीके की जांच जो है वो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, इसे वक्त लगेगा। लेकिन ये जो पूरा वक्त जा रहा है उसमें इतने लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहे, ये भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार आपका। नजरें लगातार सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी कि इस मामले में क्या निर्णय होता है, ये आगे प्रोसीडिंग कैसे चलती है। वहीं नीट मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना जवाब दाखिल किया है वो भी आपको बता दें। एनटीए का कहना है कि टॉप 100 कैंडिडेट 56 शहरों से 95 सेंटर से हैं, इसलिए कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर का आरोप निराधार है। एनडीए क्या कह रहा है वो आप देखें।
गोधरा और पटना के कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी से किसी कैंडिडेट को फायदा नहीं हुआ है, ये एनटीए का तर्क है। कमांड सेंटर में सीसीटीवी से पूरी निगरानी रखी गई थी। पेपर लीक का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। ये वही एनटीए है जो गोधरा और पटना की खबर को भी शुरुआती तौर पर खारिज कर रही थी। तो जब जांच और आगे बढ़ी तब ये पता चला कि लीक यहाँ पर हुआ है। लेकिन ठीक है, ये एनटीए का दावा है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। टेलीग्राम पर पेपर लीक की बात गलत है। पेपर लीक के फोटो पूरी तरह से नकली हैं। एक खबर इस तरीके की भी न्यूज़ चली थी कि बाकायदा सर्कुलेट किया गया और पेपर लीक हुआ, लेकिन एनटीए दावा कर रहा है कि ये पेपर लीक का फोटो पूरी तरह से नकली है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम 5 बजे तक एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने का आदेश दिया था। 8 जुलाई को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर नीट परीक्षा का पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लीक हुआ है तो ये जंगल में आग के जैसा है। ये देखिए शब्द हैं, जंगल में आग के जैसा है। अब आगे क्या बात होती है कि पेपर लीक के असर के आधार पर दोबारा परीक्षा हो, दोषियों की पहचान अगर नहीं होती है तो फिर से री एग्जामिनेशन हो। देखिए छात्र हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, जो स्टूडेंट्स के माता पिता हैं, वो तो यही चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो। लेकिन इनमें वो जो तमाम मेरिटोरियस छात्र हैं जो अपने बल पर रैंक हासिल कर चुके हैं, उनका क्या होगा?